फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं 10 क्लास का मैथ ट्रिगोनोमेट्री जिसमें चल रहा था। 8.1 तो खत्म हो चुका था। ठीक है, इसका 8.2 पढ़ने से पहले इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। बेसिक इसमें यहाँ पर जैसे वैल्यू चार्ट है, कुछ कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू चार्ट इसका बना देते हैं, इधर कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। जैसे एक ये फॉर्मूला बता चुके थे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ये प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, इस वीडियो को नहीं देखे हैं देख सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का 2 वीडियो पीछे डाल चुके हैं। ये एक फॉर्मूला था और यहाँ नया फॉर्मूला तो बता चुके थे। नया फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं, एक टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि कोट जो होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो इसी का रेसिप्रोकल कोस थीटा बाय ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। उसके बाद अगर यहाँ पर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर यहाँ पर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अनफाइनाइट, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, और अगर किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो वैल्यू चार्ट के लिए यहाँ पर इस तरह से पहले टेबल बना लेना होगा। इधर थीटा ले लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ 60 डिग्री, और एक लास्ट यहाँ पर 90 डिग्री। अभी फिलहाल 90 डिग्री 90 तक यहाँ पर देखना है। ठीक है, ये हो गया। इधर लेना है साइन कोस टेन ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो होता है, ठीक है, वो रेशियो लेना है। ले लेते हैं यहाँ पर साइन कोस टेन कोट सेक, और ये कोसेक हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या करना है, इसमें एकदम आसान से बताएंगे। ठीक है, कभी याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एक बार में बस उसको अपने से प्रैक्टिस करना है, बाकी फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये बिल्कुल याद हो जाएगा अपने से, खुद से ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर साइन का सबसे पहले याद रखना, साइन और कोस का याद रखना। याद क्या रखना, ये याद हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस टेबल को जो भी बता देंगे जिस तरह से, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए इसको अच्छा से देखिए किस तरह से बनाया जाता है इस टेबल को। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, गिनती अगर यहाँ पर देखेंगे तो 0 से और नंबर 0 1 2 3 4 तक गया। अब यही 4 नीचे में लिखते आएंगे, 4 तक गया, 4 नीचे में लिखते आएंगे। ठीक, फर्स्ट स्टेप 0 1 2 3 4, सेकेंड स्टेप 4 4 4 सभी के नीचे। ठीक, थर्ड स्टेप सब में रूट चढ़ा दिया जाएगा, रूट डाल देंगे सभी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में रूट डाल दिए, है ना। अभी क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि 0/4 अगर देखा जाए, 0/4 क्या होता है, 0 होता है, और अभी रूट है। ठीक है, और इसमें 1/4 है, तो यहाँ देख सकते हैं रूट को अलग कर सकते हैं इस तरह से। अगर रूट a/b रहता है तो रूट a और रूट b इस तरह से अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ऐसा, √1/√4, और इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये कट जाएगा यहाँ पर, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि √1 और बाय में √2। ठीक है, यहाँ नहीं कट रहा है, तो ऊपर में √3 और बाय में √4,
ये कट जा रहा, 4 1 जब 4 1 टाइम में कट जा रहा, तो ये आ गया यहाँ पर √1। ठीक है, अब देखते हैं √0 का वैल्यू कितना होता है। 0 √1 का वैल्यू कितना होता है 1, √2 का वैल्यू जो स्क्वायर रूट का नहीं देखे हैं वीडियो देख लीजिए स्क्वायर रूट का, और √2 का वैल्यू 1.41, √3 का 1.73, इस तरह से होता है। खैर इसका जरूरत नहीं है, जरूरत हमें यहाँ तक है √1 तक। √0 का वैल्यू क्या है, ठीक है, ये समझ में यहाँ पर क्या किया। फर्स्ट अपॉन 0 1 2 3 4 तक, सबके नीचे में 4, सब में रूट चढ़ा दिए। ठीक, यहाँ कट रहा था, ये कट रहा था, काट दिए, इसका रूट अलग अलग कर दिए। यहाँ पर 0 को किसी 4 से डिवाइड करेंगे, 0 को 4 नंबर से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा यहाँ पर 0, तो √0 का वैल्यू 0 भी लिख सकते थे यहाँ डायरेक्ट। तो अब 0 नहीं लिखे यहाँ पर √0 है, कोई दिक्कत नहीं, समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन, इसका थीटा जो है ये है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो जो होता है वो इधर है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर ये थीटा। साइन 0 डिग्री कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आएगा, और ये साइन 30 निकालना है, क्या होगा √1 का वैल्यू, ऊपर में √1 है, √1 का वैल्यू 1 होता है, ऊपर में 1 रहेगा। √4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 होता है, 2 हो जाएगा। √1 का वैल्यू 1 होगा, नीचे में √2 का नहीं निकलता, √2 ही रहने देंगे। एक्चुअली में पॉइंट में 1.41 होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठाएंगे, √2 का √2 ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ से √3 ही रहेगा, √4 का 2 होगा, √1 का वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिए, ये आ गया साइन का निकल कर आ गया। कोई दिक्कत, बस इसको याद रख लेना है। अगर निकालने का ट्रिक अगर याद नहीं हो तो निकालने का ट्रिक है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, याद रख लेना है। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके बोलिए यहाँ पर 0 1/√2 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, 5 तो है ही, शुरू में 0 लास्ट में 1। ठीक है, 0 से शुरू होता है 1 तक पहुंच जाता है, उसके बाद √1/√2 √3/2 और बीच में बची गया यहाँ पर एक 1/√2। ठीक, ये साइन का याद कर लेना है। ठीक है, इसको कम से कम नहीं भी तो 5 बार, यहाँ पर 10 क्लास में हो आप तो 5 बार इसको, कम से कम 5 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, जिस तरह से अभी बता रहे हैं। ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए या तो वीडियो को बैक कीजिए, ठीक है, बैकवर्ड कीजिए, और फिर इसको फिर से देखिए और फिर से उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे लिख रहे हैं एटलीस्ट वैसे वैसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री फिर लगेगा कुछ है ही नहीं, एकदम आसान है। कोस में क्या करना है, साइन का निकल गया मेरा, कोस का क्या करना है। हम लोग क्या जानते हैं कि कोस अगर 90 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, कोस 90 डिग्री है या कोस 0 डिग्री है, ठीक है, तो हमको कोस 0 डिग्री लाना है। अगर हमको कोस 0 डिग्री लाना है तो 90 में कितना माइनस करेंगे कि कोस 0 आएगा, तो 90 में 90 माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या जाएगा, कोस 0 आ तो जाएगा, कोस 0 आ तो जाएगा, लेकिन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता था पिछला वीडियो में, साइन थीटा। ये साइन कोस जो है चेंज हो जाएगा साइन में, और थीटा यानी कि क्या, ये 90 चला जाएगा। यहाँ जितना रहता है ये चला जाता है, यहाँ 90 है तो यहाँ कितना चला जाएगा 90 चला जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू होता है कोस 0, और ये जो होता है ये क्या होता है साइन 90। कट है क्या नीचे, ठीक है, तो ये कोस 0 और साइन 90 इक्वल होता है। साइन 90 कितना है 1 है, कोस 0 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से यहाँ पर ये भी जो है सो इक्वल होगा किसका 30 का। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमको निकालना है कोस 30 का, कोस 30 का निकालना है, तो कोस 90 में कितना माइनस करेगी 30 ही बचेगा मेरा। ठीक है, तो इसको क्या लिख दे सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ कोस 90 माइनस 60। अगर 90 में 60 माइनस करेंगे 30 ही बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको फॉर्मूला बैठा दे तो ये क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर 60, यहाँ पर 60। अगर इसको माइनस करके लिखे हैं तो यहाँ पर कोस 30, यानी कि कोस 30 जो है साइन 30 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि सिंपल देखें तो यहाँ पर 30 है तो 30 में और कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि कोस 30 और साइन 60 का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो इसका भी क्या आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोस 45, तो 45 में और कितना ये करेगी 90 आ जाएगा 45,
तो साइन 45 का जो वैल्यू होगा वही आ जाएगा साइन cos 45 का 1/√2 है उसका, इसका भी √2 1/√2 और cos 60 तो 60 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आ जाएगा 30, तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पर cos 60 का हो जाएगा यानी कि 1/2। अब यहाँ पर cos 90 में क्या ऐड करेंगे 90 ही आ जाएगा, 0 ऐड करना कुछ नहीं ऐड करेंगे, 90 में 0 ऐड करेंगे 90 आ जाएगा, तो 0 ऐड कर रहे हैं तो वही साइन 0 का जो वैल्यू है वही हो जाएगा cos 90 का वैल्यू। अगर सिंपल देखें यहाँ पर सीधा सीधा देखें तो ये यहाँ फिर ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ एक्सचेंज हो गया बस और कुछ नहीं, साइन कोस का निकल गया। समझ में आया सबको? बिल्कुल आसान है, साइन का निकाल लेना है कोस का निकाल लेना है, एकदम आसान है, इससे और आसान क्या चाहिए। ठीक है, इतना हो गया ट्रेगो इसका पूरा का पूरा सबका निकल गया। देखिए कैसे निकल गया, यहाँ पर 10 का हमको चाहिए, 10 0 का कहेंगे, यहाँ पर 2 ही निकला, बोले सबका निकल गया यहाँ पर। ठीक से देखिए, यहाँ 10 का हमको निकालना है तो 10 का होता है फॉर्मूला साइन बाय कोस, मतलब साइन को कोस से भाग दे देना है। ठीक, साइन को कोस से भाग दे देंगे, मतलब यहाँ बटा है ना, इस जगह पे बटा का साइन हो जाएगा, इस जगह पे अगर बटा का साइन होता है तो क्या हो जाएगा 0/1 यानी कि 0 और नीचे में कोई संख्या है, 0 और बटा में कोई संख्या है, तो 0 बटा में कोई संख्या तो इसका वैल्यू होता है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी बटा, तो बाई में जो 2 है 2 कैंसल हो जाएगा तो बच जाएगा ये ऊपर वाला 1 और ये नीचे वाला √3 यानी कि 1/√3। अब यहाँ पर अगर बटा दे देते हैं तो ये 1/√2 दोनों कैंसल होके बच गया 1। जब भागा में होता है सेम चीज, जब भागा में होता है 3/3 तो ये भागा लग के 1 होता है, अगर ये चीज माइनस में होता है 3 - 3 तो ये घट के 0 होता है। ठीक है, यहाँ घटता है, यहाँ भागा जाता है यानी कि कटता है, ये हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं आगे, अगर यहाँ बटा का साइन दे दें cos 60 साइन 60 बाय cos 60, अगर 60 निकालेंगे साइन 60 और ये cos 60 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, साइन 60 बाय cos 60 तो tan 60 हो जाएगा, tan 60 निकालना तो दोनों का 60 डिग्री एंगल वाला को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, साइन का वैल्यू और cos का वैल्यू का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं बाय में 2 कट जाएगा, √3 ऊपर में और बाय में ये 1 बच गया, तो √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही बचेगा। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1/0, तो 1/0 नीचे में डिनोमिनेटर में जब कभी भी 0 होता है तो ये होता है अनफिनाइट यानी कि कहे तो अपरिभाषित, हिंदी में इसको लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, इंग्लिश में इनफिनाइट। ये हो गया सिंपल। साइन और कोस ये दोनों एक दूसरा का अपोजिट उल्टा होता है। ठीक, साइन 90 - थीटा कोस थीटा, ठीक है, कोस 90 - थीटा साइन थीटा, दोनों में से किसी एक का निकाल लीजिए, उसका पलट दीजिए, दूसरा निकल जाएगा। टेन और कोट भी उल्टा होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। ठीक है, टेन 90 - थीटा का है तो क्या हो जाएगा कोट थीटा, जिस तरह से यहाँ साइन कोस में होगा उसी तरह से इसका होगा, और इसी तरह से सेक और कोसेक का होगा। ठीक है, यहाँ पर तो टेन का निकल गया तो कोट का आसानी से निकल जाएगा, कोट का भी क्या करेंगे चेंज कर देंगे भाई, ये इनफिनाइट है यहाँ पर इनफिनाइट कर देंगे, ये √3 यहाँ पर √3 कर देंगे, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, ये 1/√3 यहाँ 1/√3 हो जाएगा, ये 0 यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि यहाँ पर सेक 30 सेक का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। ठीक है, सेक का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। ये सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, पिछला वीडियो में जरूर से जरूर देखिए, इसको अगर समझना है तो पिछला वीडियो एकदम अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, ये वैल्यू चार्ट एकदम याद रहेगा, किसी का भी वैल्यू यहाँ पर 1030 का 1/√3, 1090 का इनफिनाइट, तुरंत एकदम याद हो जाएगा, सेकेंड में याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं, माइंड में बैठ जाएगा। सेक का निकालना है, यहाँ पर क्या करना है, सेक और कोस जो होता है रेसिप्रोकल यानी कि दोनों को गुना करेंगे, देखो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो कोस का जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देना, रेसिप्रोकल मतलब उसके बाद ऊपर में 1 दे दिया जाता है। जैसे अगर बोलेंगे यहाँ पर 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। ठीक है, अगर बोलेंगे कि 2/3 का
2/3 का रेसिप्रोकल, तो इसका ऊपर में दे देंगे 1, तो इसका ऊपर में 1 दिया जाएगा तो ये 3 ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि 3/2 हो जाता है। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4, ठीक है। ये इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर अगर 5/4 का रेसिप्रोकल कहे तो 4/5, 6/3 का रेसिप्रोकल 6/7 का रेसिप्रोकल 7/6। इस तरह से बस इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इसका एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये इसका रेसिप्रोकल था, तो इसको चेंज कर देना है भाई। क्या हो जाएगा, एक है इसके ऊपर में 1 दे देंगे, 1 का अगर रेसिप्रोकल निकाले तो 1/1, इसका ऊपर में 1 हो जाएगा तो 1/1 एक ही ना होगा। इसका रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 1/0 आ जाएगा। 1/0 ऊपर में 1 नीचे में 0, यानी कि अनफाइनाइट होगा। ऊपर में 1 नीचे में 0 अनफाइनाइट होगा। ये 0 नहीं, ये 1 नहीं कर रहे हैं यहाँ। इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, इसका ऊपर में 1 दे देंगे अपने से, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर अनफाइनाइट। इसका ऊपर में 1 रेसिप्रोकल निकालने के लिए ऊपर में 1 दिया जाता है, ठीक है। बस इसको याद रखना पैटर्न को कि इसका रेसिप्रोकल निकालना। भाई सेक का निकल गया, कोसेक का आसानी से निकल जाएगा, या फिर कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, या तो फिर इसको पलट दीजिए भाई, जो समझ में आता है, जो आसानी लगता है। यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये अनफाइनाइट है, तो यहाँ भी अनफाइनाइट, 2 है तो यहाँ 2, √2 है तो यहाँ √2, 2/√3, 2/√3, ये 1, यहाँ भी 1 हो गया वैल्यू चार्ट, ठीक है। वैल्यू चार्ट तो बन के तैयार हो गया। अब सवाल है कि अगर बीच से पूछा जाएगा कि कोट 30 का वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू चार्ट अब इसका बनाकर देखते रहेंगे। बोला जाएगा कि कोट 30 का कितना होता है, कोट 30 का कितना होता है भाई, तो अब इतना वैल्यू चार्ट बनाएंगे तब तो बोलेंगे कि कोट 30 का वैल्यू √3 है। कोट यहाँ पर कोट एक पूरा सीधा लाइन कोट का वैल्यू है 30 डिग्री, ये 30, यहाँ से नीचे आगे थे 30, यानी कि ये यहाँ पर हो गया √3। तो इतना वैल्यू चार्ट बनाएंगे तब तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसको याद रखना है एक, और ये जो होता है कोस का जो वैल्यू सेक जो होता है, यहाँ पर ये बता दिया, कोई ऊपर में नंबर 0 में, नीचे में 0 अनफाइनाइट, ऊपर में 0 नीचे में कोई नंबर 0, ये इतना तो होता है। √0 का वैल्यू 0, √1 का वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ से साइन कोस का याद कर लेना भाई, 2 तो याद कर ही सकते हो कम से कम, उसमें भी याद क्या करना है, 1-2 बार क्वेश्चन को इसको प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा अपने। 10 का याद निकल जाएगा इससे। कोट का, तो कोट का भाई निकालने के लिए 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। 10 का रेसिप्रोकल ये है ना, कोट 10 का रेसिप्रोकल वही आया ही है। इसका ऊपर में 1/0 इनफाइनाइट, इसके ऊपर में 1, तो ये √3 ऊपर चढ़ जाता है, √3 1/√3, तो √3/1, यानी कि नीचे में 1 कोई वैल्यू नहीं, √3 आ गया, 1/1, 1 इसका रेसिप्रोकल √3 है तो 1/√3 होगा। ये अनफाइनाइट, इसका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेक जो किसका रेसिप्रोकल, कोस का, कोसेक जो किसका रेसिप्रोकल, साइन का, यानी कि अगर यहाँ पर साइन मालूम रहेगा, कोस मालूम रहेगा, 10 इससे निकल जाएगा, साइन कोस को डिवाइड कर देना है। कोट का अगर करना निकालना है तो कोट का 1/10 का, 10 का रेसिप्रोकल। सेक का निकालना है तो 1/कोस का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, कोस का रेसिप्रोकल है। कोसेक का निकालना है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। एकदम सिंपल है भाई, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, यहां पर मिटा दिया जाए इसको। इसको मिटा देते हैं और अब निकाल के बताते हैं, ठीक है। अब निकाल कर बताते हैं यहाँ पर प्रूफ के साथ कि याद हुआ या नहीं याद हुआ।
अब वीडियो पॉज करके इतना देर तक वीडियो पॉज करके कम से कम 4 बार अभी बना लीजिए अब भी, ठीक है। उसके बाद इसको देखना है। तो अब 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर देखना है 10 का वैल्यू निकालना है। 10 जीरो का वैल्यू निकालना है। तो 10 जीरो का निकालने के लिए सिंपल 10 जीरो का निकालने के लिए साइन 0 बटा कोस 0 करना है। तो यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो भाई याद रहेगा कोस 0 का 1 होता है। तो 0/1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 0/1 करेंगे तो ऊपर में 0 है, 0 आएगा भाई, ठीक है, ये 0 आएगा। साइन 30 का 10 30 का निकालना है, तो साइन 30 बाई कोस 30 डिवाइड कर देंगे। तो साइन 30 का होता है 1/2, ठीक है, साइन 30 का होता है 1/2, कोस 30 का होता है √3/2। ये बाय में 2 कट गया, 1/√3 आया, लिख देंगे यहाँ पर 1/√3, 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। साइन 45 कोस 45 का बराबर होता है। जो रिवर्स वाला होता है ना, उल्टा वाला, साइन कोस दोनों आपस में, तो इसका 45 डिग्री बराबर रहेगा। टेन कोट रिवर्स होता है तो इसका 45 डिग्री वाला बराबर रहेगा। सेक कोस सेक इसका 45 डिग्री वाला बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कोस का बराबर रहेगा 45 डिग्री वाला, तो बराबर से भाग देंगे, मतलब कि 1/√2 बाई 1/√2 कट के 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका 45 वाला बराबर रहता है यहाँ पर, ये दोनों बराबर रहेगा, यहाँ ये दोनों बराबर रहेगा। अब निकालना है टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू कोस 60 का वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, कोस 60 का होता है यहाँ पर 1/2, तो नीचे में जो 2 है वो कट जाएगा, तो √3 बचेगा भाई। देखो इसका अगर लिखें तो साइन 60 का √3/2, ठीक है, ये √3/2, और कोस 60 का 1/2, ये 2 कट गया, √3/1 है, तो y में 1 जो उसका कोई वैल्यू यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो √3 ही बचेगा। तो ये हो गया यहाँ पर √3, ये निकल गया। अब यहाँ पर देखा जाए tan 90, तो साइन 90 बाई कोस 90, साइन 90 का होता है, हम लोग वैल्यू जानते हैं 1 होता है, कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनफिनाइट, यानी कि tan 90 का वैल्यू अनफिनाइट होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। अब कोट का निकालेंगे, तो कोट का निकालने के लिए 10 का रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो 10 का रेसिप्रोकल इतना याद हो जाएगा, ये याद हो गया, 10 0 का 0, 10 30 का 1/√3, 10 45 का 1, 10 60 का √3 हो गया, 10 90 का अनफिनाइट हो गया, ठीक, याद हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो क्या किसका निकल जाएगा, कोट का निकल जाएगा। मान लीजिए अब हमको यहाँ पर निकालना कोट 60 डिग्री, कोट 60 निकालना है, ठीक है। तो कोट 60 के लिए क्या करना है, tan 60 का जो होगा उसका रेसिप्रोकल कर देना भाई। तो tan 60 का वैल्यू √3 दिया हुआ है, √3 निकला है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसका ऊपर में बाय में 1 कर देंगे, या तो फिर सीधा कहें तो √3 है, 1/√3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब अगर हमको बोला जाएगा कि कोसेक 30 का निकाल कर दिखाइए, तो भाई कोसेक 30 जो होगा तो साइन 30 का रेसिप्रोकल, हम लोग जानते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2, 2 ऊपर 1 नीचे 2 हो जाएगा भाई। कोस 30 का वैल्यू 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि सेक का नहीं निकला है, सेक का यहाँ पर निकल रहा है, अच्छा ये कोट का निकल रहा था, सेक का नीचे लिख देगा, कोट का ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। कोसेक 30 का 2 निकला है। अब अगर बोला जाएगा कि भाई कोसेक 45, कोसेक 45 का निकालना है, तो कोसेक 45 यहाँ पर कोसेक 45 यानी कि साइन 45 का रेसिप्रोकल, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कोसेक 45 का √2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 45 को जो उसका रेसिप्रोकल कर देना है, 1/√2 था तो √2 हो जाएगा, √2 हो गया। किसी का वही निकाल लो, यहाँ पर इस फॉर्मूला बस याद रखो इतना, और इस यहाँ पर साइन कोस का याद रखना है, सारा का सारा वैल्यू चार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा कोसेक 90 का, ठीक है, कोसेक 90 का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर कोसेक 90 यानी कि साइन 90 का रेसिप्रोकल, साइन 90 का कितना है वैल्यू, यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू यहाँ पर 1 है, साइन 90 का वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर
1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाए सेक 30 का, बोला जाएगा सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो भाई सेक 30 क्या है, कोस 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोस 30 यहाँ पर कोस 30 का कितना होता है, √3/2 होता है ना, कोस 30 का √3/2, कोस 30 √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इतना निकाल लीजिए, अपने से प्रैक्टिस करके देखिए। साइन कोस का याद कर लेने के बाद टेन कोट सेक का अपने से यहाँ पर इसी तरह से चार्ट बनाकर अपने से यहाँ पर भर के देखिए कि एक्चुअली याद हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद बोलिए। ठीक है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये आसान है या नहीं है, समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि 8.2 में जो क्वेश्चन है वे सभी क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है। जैसे अगर दिया हुआ रहेगा यहां पर, अगर पहला नंबर sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू ए sin 30। ठीक है, कहेगा इसको वैल्यू, इसका वैल्यू निकाल कर बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका वैल्यू बैठाएंगे, पुट करेंगे। sin 60 का वैल्यू अभी याद किए हैं, √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 अगर नहीं याद हुआ अभी भी तो वैल्यू देख देकर पुट कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, याद हो जाएगा। ठीक है, √3/2 इंटू में cos 30 का वैल्यू निकाले हैं अभी cos 30 का वैल्यू कितना था, cos 30 का वैल्यू कितना होगा, जितना sin 60 का है भाई। sin cos का दोनों एक दूसरे का उल्टा है, जोड़ के देखना 90 होना चाहिए, इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 60 और 30 90 हो रहा, मतलब sin 60 का जितना होगा उतने होगा cos 30 का, यानी कि इसका भी हो जाएगा √3/2। ठीक है, और यहाँ पर प्लस ये sin cos है, मतलब एक दूसरा का उल्टा है भाई। ये 60 और 30 को ऐड करेंगे 90 हो रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा। एक का वैल्यू निकाल लेना, sin 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2, उसका भी 1/2 हो गया। इसको गुना कर देंगे √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर रूट कर जाएगा, 3 बच गया, बाय में 2 2 जा 4, प्लस में 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4, ऐड कर देंगे दोनों को। नीचे जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, सेम रह जाएगा, एलसीएम 4 ही निकलेगा, ऊपर वाला को ऐड कर दिया जाता है, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 4 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा इसका 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह का क्वेश्चन एकदम आसान है यार, एकदम आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको उतारना है तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, यहां पर cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये लो भाई, इससे और आसान क्या चाहिए यहाँ यार। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 tan 45 स्क्वायर है, इसे डरना नहीं है, tan 45 का जितना वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू, tan 45 का निकालने के लिए sin बाय cos करेंगे, 45 निकाल रहे हैं तो sin 45 बाय cos 45 होगा। तो यहाँ पर sin 45 का और cos 45 का दोनों का सेम होगा, क्योंकि sin cos रिवर्स से 45 45 90 आ जा रहा है, दोनों का सेम होगा। ठीक है, दोनों का सेम होगा भाई, तो सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 ही ना आएगा। तो 45 का tan 45 का 1 आएगा, तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, इसका जो वैल्यू होगा वही उसका स्क्वायर कर देंगे उसी को। ये देखो, तो कहते हैं इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया।
इसका आंसर 2 होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर, ये क्या है, साइन ये कोस, ठीक, साइन कोस अपने में उल्टा है। 30 डिग्री 60 डिग्री जोड़ने पर 90, मतलब ये हुआ कि साइन 60 कोस 30 का वैल्यू सेम होगा। उसको स्क्वायर करेंगे तो वो भी सेम ही होगा, एगो प्लस एगो माइनस, मतलब घट के 0, खत्म हो गया भाई। बच गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 ही ना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। सिंपल है, वैल्यू पुट करना है, कर देते हैं, वो भी कर देते हैं संतुष्टि के लिए। रूट कोस 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस साइन 60 का, यहाँ पर साइन 60 का √3/2 का स्क्वायर हो गया। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अभी बचा हुआ है भाई, प्लस में से घटा के खत्म करो यार, 2 आंसर हो गए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। बहुत आसान है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कोसेक 45 सेक 30 प्लस यहाँ पर कोसेक 30 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसको सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देता है। कोस 45 का निकालना है। इसमें कोस साइन वाला लेंगे 45 और कितना ऐड करके 90 आ जाएगा, 45 ही, ठीक है। और इसी भी याद आ गया होगा, कोस 45 का 1/√2 होगा, 1/√2 बाय में सेक 30 आया। अब आया क्वेश्चन में मजा, सेक 35, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो सेक 30 का निकालना है। सेक 30 का निकालने के लिए कोस 30 का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसका होता है √3/2, कोस 30 का √3/2, 2 ऊपर चला गया, 2/√3 हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है कि कोस 30, ये साइन सेक 30 का निकालना है, कोस 30 का रेसिप्रोकल, कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका आएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30, इसका फॉर्मूला नहीं बिठाते हैं। कोसेक 30 किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन 30 का। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका कितना होगा 1/2 का रेसिप्रोकल कर लीजिए, 2 होगा, 2 हो गया भाई, ठीक है। अब इसका 1/2, इसमें बाय में 1 दे देते हैं अपने से, ऊपर में 1/√2 है और बाय में √3 प्लस 1, और √3 और 1, √3 ही आएगा एलसीएम, √3 कट जाएगा, ऊपर में 2 का 2 रहेगा, 1 से डिवाइड करेंगे √3 ही रहेगा, तो 2 इंटू √3 है ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं।